अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदित्य शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इससे आगे लॉन्ग क्वेश्चन भी रिलेट करेगा, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। बच्चों, इससे पहले अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इससे और कुछ नहीं होगा, जस्ट नोटिफिकेशन मिलेंगी बच्चों, तो सब्सक्राइब कर लें। आइए जरा डिस्कस करते हैं इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन को। इससे पहले बच्चों, कोलिजन क्या है? बेटे, दो बॉडीज, कोई भी दो, सपोज दैट ये एक ग्रीन कलर का मार्कर और एक ब्लू है, ये दोनों एक दूसरे के साथ केम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आई हैं, ये एक दूसरे के साथ टकराई हैं, इसी को आप क्या बोलते हैं? कोलिजन। सपोज दैट एक गाड़ी जा रही हो और एक पीछे और गाड़ी आ रही हो और उससे आगे टकरा जाए, तो आप कहेंगे कि इनकी टक्कर होगी, इनकी क्या होगी? है कोलिजन। तो कोलिजन बच्चों क्या होगी? व्हेन टू बॉडीज आर कोलाइड या केम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, दिस इज कॉल्ड कोलिजन। अब बच्चों ना, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बेटे जो कोलिजन होती है ना, इनका इन्हिसार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पे होता है। आइए उसी की बुनियाद पर हम इनकी टाइप देखते हैं। सबसे पहले बच्चों है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक बेटे वो लास्टिक वाला, आप जो स्ट्रेचेबल आप कहते हैं, आप छोड़ते हैं वो बॉडी वापस अपनी जगह पे आ जाती है। तो कोलिजन ऐसी कोलिजन जिसमें बॉडी का आप कह लेंगे मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी किसी भी सिस्टम की अगर वो कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो आप इस तरह की कोलिजन को क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। Collision in which momentum and kinetic energy of the system remains constant is called elastic collision। इसकी बेटे एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज दैट ए हार्ड बॉल, कोई एक हार्ड बॉल है, वो कोलाइड करती है विद किसके साथ? मार्बल फ्लोर के साथ। एक हार्ड फर्श है मार्बल का बना, उसके साथ। तो अब होगा क्या? सपोज दैट मैं यहां पे वो बना देता हूं। बेटे, ये आपके पास है हार्ड बॉल, आपने इसको क्या किया? हाथ से इस हाइट h से, इसका मैस m है, आपने इसको गिरा दिया। ये यहां पे मूव करती हुई नीचे आएगी, ये बेटे यहां पे आके क्या करेगी? बॉल टकरा जाएगी। ये है आपके पास सपोज दैट सरफेस ऑफ अर्थ, इसके साथ ये टकराई हाइट h से। अगर ये बेटे टकराने के बाद ये बॉल वापस अपनी इनिशियल हाइट पे पहुंच जाती है, आई ऊपर से आपने फेंकी, फेंकने के बाद ये टकराने के बाद अगर ये वापस चली जाती है, तो इस तरह की कोलिजन क्या होगी? इलास्टिक कोलिजन। तो मैंने लिखा हार्ड बॉल कोलाइड विद मार्बल फ्लोर एंड इट अटेन्स आफ्टर कोलिजन it gains original height। अगर ये अपनी ओरिजिनल हाइट कर लेती है अटेन, then kinetic energy of the ball remains क्या रहेगी बच्चों? कांस्टेंट। क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो ये एनर्जी इसकी कांस्टेंट रहेगी, तो आप कहेंगे जी कि ये कोलिजन इसकी जो हुई है वो क्या हुई है? इलास्टिक। तो इसके लिए बेटे दो कंडीशन मैंने आपको बताई। एक तो इसकी मोमेंटम जो है, मोमेंटम, और दूसरा आपके पास इसकी काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों का कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है इसके इलास्टिक होने के लिए। तो अगर काइनेटिक और मोमेंटम दोनों कांस्टेंट होंगे तो उस तरह की कोलिजन को क्या बोलेंगे? इलास्टिक। अब बेटे इन इलास्टिक कोलिजन डेफिनेटली इन इलास्टिक, पहले इलास्टिक मतलब ये इलास्टिक का उल्टा है, इसमें आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व नहीं रहेगी। मतलब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, टकराने के बाद उनका मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। सपोज दैट इसकी भी मिसाल हम लेते हैं, ये मार्बल आप ले लें, हार्ड बॉल की मिसाल ले लें यहाँ पे बच्चों। सपोज दैट यहाँ पे ये हार्ड बॉल है, ये आपने यहां से बेटे इसको फॉल किया है, इसका मैस m है, ये इतनी हाइट से ये गिरी नीचे को,
जमीन पे आई, जमीन से टकराने के बाद अगर ये अपनी एनर्जी कुछ जाया करती है, ये सपोज दैट यहां पे पहुंचती है वापसी पे जस्ट, तो मतलब इसकी ये अगर वापस यहां तक पहुंचती तो इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहनी थी, अब ये वापस वहां तक नहीं पहुंची तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कुछ जाया होगी। तो इस तरह की कोलिजन को बच्चों क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन। तो आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं, हार्ड बॉल यही ले लें आप, एक हार्ड बॉल कोलाइड जब करेगी विद किसके साथ, आप लिख लें सैंडी फ्लोर, मतलब एक फर्श जिसके ऊपर रेत सी है, ये यहाँ पे आपने रेत सैंड गिराई हुई है, इसके ऊपर जब गिरेगा तो कुछ एनर्जी सी क्या हो जाएगी, जाया हो जाएगी। सैंडी फ्लोर, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। बेटे इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। इस तरह की आप कोलिजन को क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन। अब बच्चों जब दो बॉडीज, कोई दो जिस्म आपस में टकराते हैं तो उनकी जो कोलिजन होती है ना, उसकी मैंने ना यहाँ पे दो मजीद कैटेगरीज लिखी हैं। एक कोलिजन होती है वन डायमेंशनल, एक होती है टू डायमेंशनल। ये सीखना भी बड़ा जरूरी है क्योंकि अगला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन के रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए कि वन डायमेंशन कोलिजन होती कैसे है। सपोज दैट बेटे ना यहाँ पे मैं मैसेज बनाता हूं, एक मैश है आपके पास ये वाला, ये है मैश आपके पास बच्चों M1 और दूसरा मैश आपके पास है M2, M1 और M2। M1 वेलोसिटी V1 से जा रहा है और M2 वेलोसिटी V2 से जा रहा है। अब बेटे ना ये आपका जो M1 है, M2 इधर जा रहा है, M1 क्या है इधर। अब इसकी हेड ऑन कोलिजन, मैंने इसका नाम था हेड ऑन कोलिजन, मतलब इसकी कोलिजन इस तरह से हो कि टकराने के बाद, कोलिजन होने के बाद भी इनकी जो वेलोसिटीज हैं उनकी डायरेक्शन क्या रहे बच्चों, सेम रहे। टकराने के बाद भी इनकी वेलोसिटीज की डायरेक्शन क्या रहे बच्चों, सेम रहे। मतलब इस तरह से ये अगर एक मैश ये है ना और दूसरा इसके साथ ये इसके हेड मतलब बिल्कुल सिरे के ऊपर सिरा है, ये इस तरह से टकराए, ये अभी इधर आ रहे हैं तो कोलिजन के बाद भी ये इसी तरह से बिल्कुल सीधे ही इनकी वेलोसिटी हो। तो क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी इज जस्ट बिफोर कोलिजन, जो कोलिजन से पहले है इज अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, मतलब टकराने के बाद भी लाइन ऑफ कोलिजन इंपैक्ट लाइन के पैरेलल होगी। इसी को आप हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं और इसी को आप वन डायमेंशन कोलिजन भी बोलते हैं। इसके रिलेटेड हम लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब बेटे टू डायमेंशनल कौन सी होती है, इसको भी बना देते हैं। सपोज दैट बेटे यहां पे एक मैश है आपके पास M1, दैट वन इज M1 और दूसरा मैश है आपके पास ये वाला, ये बेचारा है M2। अब देखें M1 बेटे जा रहा है इस डायरेक्शन में, सीधी इसकी वेलोसिटी, जबकि इसकी थोड़ी वेलोसिटी, अब देखें लाइन चेंज है, लाइन बच्चों क्या है, चेंज है थोड़ी सी। अब जब ये मैश इसके साथ टकराएगा तो आपके पास M1 इससे ऐसे समझे स्कैटर होके इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये M1 इधर आ जाएगा और M2 जो है वो दूसरी डायरेक्शन में आपके पास जो है वो स्कैटर हो जाएगा। अब इस तरह की जो कोलिजन है, अब ये दो डिफरेंट डायरेक्शन में सफर करना शुरू हो गए कोलिजन के बाद। इस तरह के कोलिजन को आप बेटे ओब्लीक कोलिजन बोलते हैं या टू डायमेंशनल कोलिजन बोलते हैं। तो मैंने बच्चों आपको क्या सिखाया, इलास्टिक कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम कांस्टेंट रहते हैं, इनइलास्टिक जिसमें मोमेंटम तो कांस्टेंट हो सकता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। थर्ड नंबर पे बेटे हमने हेड ऑन कोलिजन या वन डायमेंशनल कोलिजन पढ़ी जिसमें हेड टू हेड कोलिजन होगी, बिल्कुल ऐसे एक ही लाइन, जैसे कोलिजन से पहले जिस लाइन में मूव कर रही होंगी बॉडी वैसे ही मूव करती जाएंगी। लेकिन जो ओब्लीक या टू डायमेंशनल उसमें उनकी वेलोसिटीज की डायरेक्शन बेटे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये था मुख्तसर सा तारुफ इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन का। नेक्स्ट में बेटे आपने जो कॉन्सेप्ट लेके जाना है आगे वो इलास्टिक कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन का लेके जाना है। लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने पढ़ना है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। मिलते हैं उस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।